गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि आपकी क्लासेस जो है वो करण सर लेते हैं। बस आज की क्लास मैं ले रही हूँ क्योंकि आज वो किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी मंगलवार को, वो करण सर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर मैं बात करूं पिछली क्लास के बारे में, तो पिछली क्लास में आपने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी होंगी, जैसे जमा, घटाना, गुणा और भाग, है ना। तो भाग का ही एक क्वेश्चन अभी पोल में रहता है। तो सभी तैयार हैं भाग का क्वेश्चन करने के लिए? बताओ, पोल में। ठीक है, उससे पहले पर एक मेरे सवाल का जवाब देंगे आप, फिर हम क्वेश्चन पोल में करेंगे। और ये मान लीजिए 3 है और यहाँ पर मैंने ले लिया 36। तो 3 एकम 3 माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 6 नीचे आ गया, 3 दूनी 6 माइनस और यहाँ पर क्रॉस। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है, इसमें भाज्य कौन है? भाज्य, चलो सभी बच्चे बताएंगे। सोचिए और बताइए, माइक ऑन करके बोल दो। भाज्य जो है वो कौन है? अगर आपका क्वेश्चन ये है जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, तो इसमें भाज्य कौन सी संख्या है वो बता दो। ठीक है, अगर आप भाज्य नहीं बताना चाहते तो शेषफल बता दो। शेषफल कितना है? 0 मैम। 0, शेषफल हमारा 0 है। ठीक है, और भागफल? शाबाश, कोशिश कीजिए। हाँ बताइए। मैम 3। बेटा भागफल 3 नहीं है। चलो मैं बताती हूँ, 3 नहीं है। अब बताओ। 12 है मैम। 12। ठीक है, और भाजक कौन है? भाजक 36 या फिर 3। हाँ देखो, या फिर यहाँ पे मतलब ये ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम इसकी इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। उसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ऐसा कोई मेरे पास बहुत बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है, बस एक छोटी सी ट्रिक है। कैसे याद करेंगे? यहां पर शब्द है भाजक। ठीक है, अब भाजक को हम कैसे याद रखें कि कौन भाजक होता है? तो आपने शब्द याद रखना कि इसके एंड में क्या है। इसके एंड में क है और इसका नाम है भाजक। तो भाजक मतलब जो भाग करता है। ठीक है, अब कौन है जो भाग कर रहा है? बताओ जरा। 3। 3, बिल्कुल सिंपल। तो हम कहेंगे कि भाजक हमारा कौन है? 3 है। तो ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि पता है मैं भी कंफ्यूज होती थी बचपन में कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, नहीं पता लगता था। तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक हमने बना दी कि भाजक मतलब जो भाग कर रहा है। कैसे याद रखेंगे भाग कर रहा है? इस क को देख के। ठीक है, क मतलब करने वाला। क्या करने वाला? तो भाग करने वाला। तो जो भाग करता है वो भाजक होता है, और जो भाग हो रहा होता है वो भाज्य होता है। तो भाज्य क्या हो गया? 36, है ना। बताओ, ये चारों चीजें आप सभी को क्लियर है? डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। क्लियर है मैम। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं सही बताओ। चैट में वाई टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अभी हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, ज्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पोल में करते हैं। तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और अपना आंसर आपने पोल में देना है। जब आप 5 से भाग करेंगे 936 को, तो आपने बताना है कि भागफल और शेषफल कितना रहेगा। ठीक है, क्या क्या आपने बताना है? एक आप बताएंगे कि भागफल कितना रहेगा, और दूसरा आप बताएंगे शेषफल कितना रहेगा। अब देखो, ये दोनों एक जोड़ी इसकी बनी होगी, वो जोड़ी आपको ऑप्शन में दिखेगी। सिर्फ एक चीज को देख के उत्तर डिसाइड मत करना। जैसे आपने फटाफट देख लिया कि अच्छा भागफल मेरा इतना आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन सही होगा। नहीं, दोनों को देखना। ठीक है, भागफल भी देखना और शेषफल भी देखना, फिर अपना आंसर देना। कहाँ देना है? तो पोल में देना है। जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। सभी को पता है पोल कैसे ओपन होता है। अगर आपको डाउट है बच्चों, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कि पोल कहाँ है।
ठीक है, ठीक है। जिसने भी, देखो इसको पहले भाग करो, ठीक है। भाग करने के बाद जो एक आपका भागफल बचेगा। पोल बताइए मैम। अच्छा ठीक है, देखो आपको आपके फोन में नीचे 3 बिंदु दिख रहे हैं, 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे नीचे, उन पे क्लिक कीजिए। फिर यस मैम। आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है एक्टिविटीज लिखा होगा, उस पे क्लिक करो। फिर आएगा वन पोल एक्टिव, ठीक है। फिर उस पे क्लिक करो। फिर आपके सामने आ जाएंगे 4 ऑप्शन, ABCD नाम के 4 ऑप्शन, पर उसमें से कौन सा ऑप्शन पे क्या लिखा है वो आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। यस मैम, कर लिया मैम। ठीक है, ठीक है, पर थोड़ा ध्यान से कीजिए, देखो दोनों दोनों को देखो, एक को नहीं देखना है, दोनों दोनों की जोड़ी देखो। ठीक है, तो अभी बहुत, देखो बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी आंसर दीजिए। कोमल, राहुल, आंसर दो बच्चों। अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। तनु, अगर आपने आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, दीपा जी के नाम से जो है बेटा, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, तो अभी राहुल और दीपा जी के नाम से जो है वो रहते हैं, तो बच्चों आप भी आंसर दे दीजिए फटाफट से। देखो पोल में सभी आंसर देंगे, सही आता है गलत आता है बाद में देखा जाएगा, लेकिन पोल में आंसर सभी दीजिए, ठीक है। ठीक है, 4 बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो अभी करते हैं हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आप अब देख सकते हैं पोल सेक्शन में। देखो फिर से पोल सेक्शन में जाओ तो आपको दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया और किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको भाग देते हैं 5 से। जब मैंने इसको भाग दिया तो 5 एकम 5 माइनस करेंगे, 4 बच गया, ऊपर से कौन आया तो 3 आया, बन गया 43। 5 अट्ठे 40 होता है, तो यहाँ पर 40 आ गया, क्रॉस किया, यहाँ पर 3 बच गया, ऊपर से आ गया 6, बन गया 36। और 5 7 35 होता है, तो 35 लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ बच गया 1। तो बताओ भागफल कितना बच रहा है और शेषफल कितना बच रहा है। भागफल हमारा 187 बच रहा है, और बात करें शेषफल की तो वो हमारा 1 बच रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में है, ध्यान से देख के बताओ कौन सा ऑप्शन में है। सी में, बिल्कुल। लेकिन आपने कौन सा ऑप्शन टिक कर दिया। मैम गलती से हो गया मैम। हाँ, तभी मैंने कहा था कि दोनों दोनों को देखना। आपने फटाफट से देखा, अच्छा यहाँ पे 187, तो इस पे टिक कर देते हैं, पर ऐसा नहीं। देखो ये गलत था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 तो आ ही नहीं रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे ना, बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो तो अभी आगे बढ़े। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई सवाल, किसी का कोई डाउट मन में आ रहा हो तो फटाफट से पूछ लो। डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दो। किसी को भाग करने में कोई दिक्कत अगर आती हो। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो पूर्णांकों पर संक्रिया, अब देखो अभी आपने सिंपल जमा घटाना गुणा भाग तो सीख लिया, आप जरा पूर्णांकों पे भी संक्रियाएं सीख लेते हैं। पूर्णांक सभी को याद होगा, जो जहां पे प्लस के नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, माइनस के नंबर भी आते हैं, उनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसमें हम क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्णांकों की गुणा सीखेंगे। गुणा सीखने से पहले मैं आपको एक रूल बता दूं, बहुत ही सिंपल सा रूल होता है पूर्णांकों की गुणा का। सबसे पहले अपने पूर्णांकों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो भी आपको संख्याएं दिखनी है उनको पहले तो गुणा कर लो, आराम से गुणा करके एक आंसर निकाल दो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि 5 गुणा 3, तो आप क्या करेंगे, 5 3 15 और गुणा करके अपना आंसर लिख देंगे, अपनी संख्या लिख देंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात पूर्णांकों की हो रही है तो इट मींस इसमें जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी आएंगे। तो साइन कैसे देखे जाते हैं, अगर दोनों ही संख्याएं आपकी जमा की होंगी बच्चों, तो उत्तर में कौन सा साइन आएगा, चलो आप बताओ। प्लस। प्लस आएगा, बिल्कुल सही, उत्तर में जो है वो प्लस का साइन आएगा। अगर दोनों ही संख्याएं माइनस की होंगी तो उत्तर में कौन सा साइन आएगा। माइनस। नहीं, सॉरी, प्लस। प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। और मान लो एक प्लस का है आपके पास नंबर और दूसरा नंबर माइनस का है, तो आपके उत्तर में कौन सा चिन्ह आएगा।
माइनस। माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। किस किस को ये तीनों रूल क्लियर है? वाई टाइप करेंगे, फिर से आप समझना चाहते हैं तो बता दो। सभी को क्लियर है? देखो सभी बताओ, सभी का मुझे आंसर आना चाहिए, एक दो बच्चों का नहीं, सभी अपना अपना आंसर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको गुणा करके बताइए, 10 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 पंचे 50, बिल्कुल सिंपल है। और साइन की बात करें, चिन्ह की बात करें, तो अभी तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों जमा के हैं, तो उत्तर में भी जमा का निशान ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस का 10 गुणा माइनस का 5। सभी सॉल्व करो और अपना आंसर बताओ। ठीक है, और साइन कौन सा आएगा बेटा? साइन भी बताओ, प्लस या माइनस? ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम क्या करेंगे, अपनी संख्याओं की गुणा करेंगे। सबसे पहले साइन को तो भूल जाओ, साइन अभी देखो ही मत। ठीक है, साइन कैसे थे, किसके कैसे थे, अभी नहीं देखना है। अभी बस संख्या देखो, संख्या को गुणा करो। तो मैंने कहा 10 पंजे तो 50 होता है, तो पहले तो यहाँ पर 50 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इसके पास माइनस का साइन है और इसके पास भी माइनस का साइन है, और माइनस माइनस क्या होता है, क्या होता है? बताओ, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, देखो आंसर दिया करो, नहीं तो क्लास में मजा ही नहीं आएगा। मैं ही बोलती रहूंगी, आप कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा, है ना? तो आंसर दिया करो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं। 10 की गुणा 5 से की, 10 पंचे 50 और माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया। अगला बताओ, ये वाला बताओ, क्या उत्तर आएगा इसका? माइनस। माइनस के आगे माइनस 50 आएगा मैम। माइनस 50 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले संख्या की गुणा संख्या से कर दी, 10 पंचे 50, और ये माइनस का था, ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस। अब मुझे कैसे पता लग रहा है कि मेरा 5 प्लस का है? क्योंकि हम प्लस वाले चिन्ह को साइन, सॉरी, प्लस वाली संख्या को साइन के साथ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। मतलब कि अगर कोई संख्या धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, ये मुझ पर डिपेंड करता है मैं कैसे भी लिखूं। मैंने अगर मान लो 15 लिखना है, 15 को मैं चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्याएं को कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन अगर आपको माइनस की चीजें लिखनी है तो उनके साथ साइन होना ही चाहिए, ये कंपलसरी होता है। प्लस वालों के साथ साइन लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस वाले के साथ हमेशा एक माइनस का साइन होना ही चाहिए। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे, और मुझे आखिरी का भी उत्तर बताओ, जो हमारा फोर्थ पार्ट बच रहा है, इसको गुणा करके। इसका भी मैम यही आएगा मैम। -50। ठीक है, इसका भी आएगा -50। क्यों? क्योंकि 10 पंचे 50 और ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। 76 में 5 की गुणा कीजिए और मुझे अपना आंसर बताइए विद साइन। फटाफट से, फिर पोल में क्वेश्चंस भी करेंगे, वो बहुत सारे हम। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखते हैं, फिर फटाफट से। 380। 380, ठीक है। इसको गुणा कर लेते हैं पहले तो। 76 में जब 5 की गुणा की, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 36 37 38, तो बिल्कुल सही 380 आएगा। और साइन की बात करें तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, पॉजिटिव ही रहेगा। अगला बताओ, माइनस का 50 गुणा माइनस का 5। माइनस का 50 250। 250, ठीक है। प्लस या माइनस? क्यों प्लस। प्लस? क्यों? माइनस मैम, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है। सिंपल है, माइनस माइनस प्लस होता है, बिल्कुल सिंपल है। अगला बताओ, चलो, माइनस के 17 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? -85।
बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 85। और 80 को माइनस के 5 से गुणा करोगे तो रुक 400। 400। ठीक है, 400 आ गया। क्या ये सही है? संख्या तो लिख दी, एक और चीज तो देखनी है। माइनस। माइनस, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का 400। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये आया है 3 संख्याओं वाली गुणा। अब आप, सॉरी, 3 अंकों वाली गुणा। अब आप इसको जो है वो गुणा करके बताओ, और अभी आपको जैसा भी आंसर लगता है ना बता दो। आपको इसका जो भी साइन लगता है, कुछ भी लगता है, आप मुझे बता दो अपनी तरफ से। फिर देखते हैं, अगर सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो फिर उसको हम सीखेंगे, ठीक है। माइनस का 5 गुणा 6 गुणा -2, इसको गुणा कीजिए और अपना आंसर बताइए। 60। हाँ, और साइन भी बताओ। ना 6 माइनस। अच्छा, एक है -60, और कोई, किसी और का कुछ और आ रहा हो? +60। ठीक है, 2 आंसर आ रहे हैं, 2 ही आंसर आएंगे, है ना। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हमने इसको लिखा माइनस का 5 गुणा 6 गुणा -2, ठीक है। अब क्या करना होता है इन केसेस में? दो दो के जोड़े बना के सॉल्व करना होता है। जैसे कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो, तो पहले जब मैंने इनको सॉल्व किया तो 6 5 6 30 आ गया। और 30 का साइन बताओ, चलो ये बता दो 30 का साइन क्या होगा। मैंने अभी 6 और 5 को गुणा किया है, तो 30 मेरा आंसर आया। इसका साइन माइनस। माइनस, बिल्कुल। और अभी इसको हमने गुणा करना है -2 के साथ भी, है ना। -2 के साथ भी गुणा करना है, तो अब करो इसको गुणा। तो पहले तो 30 को 2 से गुणा करेंगे, 60 आ जाएगा। और बात करें साइन की, तो बताओ क्या साइन आना चाहिए? ये भी, ये नेगेटिव। भी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस प्लस। प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 60 आएगा। इसको आप सिर्फ 60 भी लिख सकते हो। बताओ कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे प्लस का 60 क्यों आया, माइनस का 60 क्यों नहीं आया? क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो पूछ लो। क्योंकि पता, ये जो आपका हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, अब 10th के मैथ के जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर में तो शायद नहीं है, पर जितने भी आपको आगे आगे चैप्टर देखने को मिलेंगे, उनमें प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सब आपको अब बिल्कुल नॉर्मल चीजें आपके लिए हो जाएंगी। क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है, तो हमें बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। है कोई डाउट? यस नो कुछ नो तो बोलो। मैम, आई डोंट हैव डाउट। ओके, चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और अपना आंसर बताइए। इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। इसका हमने आंसर डिस्कस किया, तो वो है प्लस का 60। अब मुझे अगला जो आपको दिख रहा है, 9 गुणा 3 गुणा -2, इसको सॉल्व करो और अपना आंसर बता दो। 54 और सिर्फ 54? मतलब साइन, माइनस। माइनस का साइन बिल्कुल सही है। क्योंकि 9 3 होता है 27। 27 जो आपका आंसर आया, उसका साइन तो प्लस का रहेगा, क्योंकि 9 और 3 दोनों ही प्लस के थे। तो 27 को जब आप आगे -2 से गुणा करोगे, तो 27 दूनी 54, और माइनस का 2 था, 27 प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हल कीजिए और बताइए। पहले संख्याओं को गुणा करो, फिर साइन को गुणा कर दो। -10, प्लीज रिपीट। -10 गुणा -2, -10 मल्टीप्लाई बाय -2। बताइए, चैट बॉक्स में बता दीजिए। पॉजिटिव 20। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 20 आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मल्टीप्लाई बाय -2। -10। -10, बिल्कुल करेक्ट है। माइनस का 10, क्योंकि 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस। चलो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर बताइए। -9 गुणा 6 गुणा 2।
-9 गुणा 6 गुणा 2। -108। बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 108, क्योंकि उल्टा देखो, आप गुणा जैसे मर्जी कर सकते हैं। मैं उल्टा गुणा करूंगी, 2 छिके 12, 12 9 108। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, 9 छिके 54 और 54 दूनी 108, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया, 2 छिके 12 और ये 108। ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि देखा जाए तो ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। इनको सॉल्व करके आंसर प्लस में आएगा, और उसको आगे गुणा करो -9 से, तो आंसर आपका माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, चलो तो अगला सवाल बताइए, -11 गुणा 3 गुणा 6। -11 गुणा 3 गुणा 6। -198। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, -198। अगला बताओ, बाकी बच्चे भी बताइए भाई, मुझे एक के ही आंसर आ रहे हैं, बाकी बच्चे भी अपने आंसर दीजिए। +70। फिर से रिपीट करें बेटा। +70। ठीक है, 70 आएगा प्लस का। और लास्ट वाला क्वेश्चन, -35। -35, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। फिर से ध्यान रखो, पहले तो अपनी संख्याओं को गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर दोनों संख्याएं जमा की हो तो उत्तर में प्लस लगाना है, दोनों संख्याएं माइनस की हो तो भी उत्तर में प्लस लगाना है, एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो उत्तर में माइनस लगाना है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, बिल्कुल ही सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। माइनस का 11, ठीक है, और इसको आपने गुणा करना है माइनस के ही 9 के साथ। ठीक है, इन दोनों को गुणा करो, संख्या की गुणा संख्या से करनी है, चिन्ह की गुणा चिन्ह से करनी है, और जो भी आंसर आएगा वो कहाँ देना है, तो वो आपने पोल सेक्शन में देना है। चलिए, पोल भी ओपन हो चुका है, तो अपना आंसर दे दो। +99। और बेटा माइक ऑन नहीं, देखो पोल में, पोल में जैसे आपने पहले आंसर दिया था ना पोल में, वैसे जाओ, 3 डॉट पे जाओ, फिर एक्टिविटीज पे जाओ, फिर 1 पोल एक्टिव आएगा, ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, हाँ, जब पोल के क्वेश्चन आते हैं तो माइक ऑन करके आंसर कोई भी नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ठीक है, चलो, कोशिश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड। जितना भी हमने अभी तक सीखा उसको ट्राई करो, मतलब जो भी आपको रूल बताए उनको ट्राई करके अपना आंसर निकालो, और पोल में अपना आंसर दे दो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, लेकिन एक दो बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी अपना अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। देखो, पोल में आंसर देना है, सही होता है गलत होता है उसके बारे में मत सोचो, सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी गलतियां पकड़ी जाएंगी और गलतियों को पकड़ के हम सुधारेंगे, और जिसकी गलती सुधर गई उसमें इंप्रूवमेंट हो गई, है ना। तो इसलिए आंसर सभी दीजिए। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चों ने वैसे आंसर दे ही दिया है, तो चलो अभी हम वेट कर लेते हैं 10 सेकंड्स का। जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट भी आप देखो, पोल सेक्शन पे जाओ, आपको दिख जाएगा कितने बच्चों ने आंसर दिया और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। तो बताओ अपना अपना आंसर फटाफट से। 11 को 9 से गुणा, बताओ। 11 को 9 से गुणा किया तो 99 आ गया। फिर हमने देखा कि इसके पास जो साइन है माइनस का है, इसके पास भी माइनस का है, माइनस माइनस बन जाता है प्लस। अब प्लस के 99 को चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट था। अभी करते हैं एक और क्वेश्चन जो हम पोल में ही करेंगे, पर ध्यान रखना इस बार माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है।
ठीक है, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अभी से मत करना है ना, अभी आप माइक ऑफ रखना। माइनस के 17 से आपने मल्टीप्लाई करना है 9 को और अपना आंसर देना है पोल में। ठीक है, तो इसको भी पहले सॉल्व कर लो। पहले संख्या की गुणा संख्या से कर लो, फिर साइन डिसाइड कर लो। जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा फिर पोल में आंसर दे के आओ। आप माइक ऑन करके ऐसा बता सकते हो कि आपने कर लिया, ठीक है, इतना बता सकते हो, पर आंसर क्या है वो नहीं बताना। ऐसे बता सकते हो कि हाँ मैंने आंसर दे दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आंसर। ओके बेटा। हाँ, जितने बच्चों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड। बाकी भी कोशिश कीजिए। ठीक है, गुणा तो आप सभी अच्छे से करते ही हो, बस साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोशिश करते रहिए। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर 10 सेकंड में देने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो। पोल रिजल्ट में जाके देख सकते हो आप रिजल्ट, और अपना आंसर बताइए अभी। 17 गुणा 9 करेंगे तो 9 साते आ जाएगा कितना, 63। 63 का 3, हासिल 6 चले गए, 9 एकम 9, 9 में 6 जोड़ो तो 15 आ जाएगा। जब हमने संख्याओं को गुणा किया तो हमारे पास जो उत्तर में संख्या आई वो 153 आई। और साइन की बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का था, ये प्लस का था, दोनों अलग अलग थे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। अब कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था। ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो नंबर सही है कि हाँ गुणा करके 153 आएगा, ये सही था, लेकिन साइन इसमें कैसा था, पॉजिटिव था, और हमारा साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आने वाला है तो उसको भी अच्छे से कीजिएगा। अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन अब सभी के सामने आ चुका है। 12 में गुणा कीजिए माइनस के 11 को, फिर जो भी उत्तर आएगा उसका साइन लिखना, फिर उसको गुणा कर देना 10 के साथ। ठीक है, 12 गुणा -11 गुणा में 10। और आंसर कहाँ देना है, तो आंसर आपने देना है वहीं पोल सेक्शन में। बारह गुणा -11 गुणा में 10। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी ट्राई कीजिए। सही गलत बात की बात है, अपना आंसर सॉल्व करके आंसर पोल में देना है। ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी करते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड में अपना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट देखिए तो इस बार सभी बच्चों ने, जितने बच्चों ने आंसर दिया है, सभी ने एक ही ऑप्शन पे टिक किया। और किस पे टिक किया? तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया। तो देखते हैं सभी सही है या कहीं सभी गलत तो नहीं हो गए, है ना। तो 12 का जब आप 11 से गुणा करोगे तो बिल्कुल ठीक है, 132 आएगा। 12 को आपने जब 11 से गुणा किया होगा तो 132 आया होगा। 12 और 11 की गुणा की है, 12 प्लस का है, 11 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 132 आएगा माइनस का। उसमें अभी 10 को भी तो गुणा करना था, है ना। तो हमारा उत्तर आ गया 132 में 10 गुणा की तो 1 3 2 0। और अब यहाँ पे भी अगर साइन देखें तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 1320, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये था पूर्णांकों की गुणा के बारे में। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का भाग, क्योंकि देखो हमने ये सब ना पिछले साल भी सीखा है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा डीपली नहीं सीख रहे, फटाफट से इसका बस रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको भी टॉपिक बोरिंग ना लगे, है ना। तो अभी गुणा कर लिया हमने रिवाइज, अब भाग का भी रिवीजन करेंगे। और भाग का भी बिल्कुल ही सिंपल सा नियम होता है। भाग क्या कहता है कि पहले तो नंबर को अच्छे से भाग कर लो, ठीक है, डिवाइड कर लो। और अगर यहाँ पे हम बात करें चिन्हों की, तो जैसे गुणा के नियम थे कि प्लस माइनस क्या होता था? माइनस होता था। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आई एक मैम। मिनट रुकिएगा। ठीक है, अभी 1 मिनट बस, यहाँ पर लाइट चली गई है तो मैं अभी नेट कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक बार वाइट टाइप मतलब माइक ऑन करके बता दो। यस मैम, आवाज तो क्लियर है। ठीक है, बस 1 मिनट। मेरी वॉइस आ रही होगी? एक्चुअली यहाँ पे लाइट चली गई थी, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा नेट का जो है वो कनेक्शन भी चला गया था। अभी आपको स्क्रीन नजर आने वाली होगी। तो यस अभी मैम, वॉइस इज स्क्रीन नजर आ रही है? देखिए जरा एक बार। यस मैम, स्क्रीन इज कम। ओके ओके, चलो। तो अभी प्लस प्लस मैं बता रही थी कि भाग में क्या करना है, पहले तो डिवाइड कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद अगर एक के पास प्लस है दूसरे के पास माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगा देना। दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का साइन लगा देना आंसर में, और अगर दोनों ही माइनस के हैं तो आंसर में कौन सा साइन आएगा आप बताओ। गुणा के ही नियम लग रहे हैं, तो अगर दोनों माइनस के हैं तो आंसर में मैं कौन सा साइन लगाऊं? सोचो, माइनस माइनस। क्या मैम, दोबारा रिपीट करिए। अगर हम दो संख्याओं को भाग कर रहे हैं और उन दोनों के पास ही माइनस का साइन है, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? प्लस का, बिल्कुल करेक्ट है।
तो पहले भाग करेंगे, फिर इन 3 नियमों को याद रखेंगे और अपना आंसर जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 76 को आपने 5 से भाग करना है, इसमें तो कोई चिन्ह होगा नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन हाँ, मुझे जो आपसे उत्तर चाहिए वो दशमलव में चाहिए, तो अभी इसको भाग करके अपना उत्तर बताओ जो किसमें आना चाहिए, दशमलव। चलो, फिफ्टीन पॉइंट टू 15.2 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल आपका आंसर जो है वो एकदम सही है। जिन्होंने चैट में लिखा उनका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो क्या करेंगे, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, माइनस करो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर से जो है वो 6 आ जाएगा। और कुछ गड़बड़ हुई, अच्छा मैंने माइनस गलत कर दिया, 7 में से 5 के तो 2 आते हैं, है ना, तो यहाँ पे 2 आ गए है वो। भागफल में 1 बच रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे सॉरी शेषफल में 1 बच रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर हम दशमलव की मदद लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 लिख दिया, ये आ जाएगा नीचे, ये 10 बन गया, और 5 दूनी 10 हो करके क्रॉस, और ये हमारे पास आ गया 15.2, ठीक है। चलिए, ये आपने कर लिया है, तो अगला सवाल भी करके बताइए। ये है आपके पास -50 और -5, आप चाहे तो इसको ऐसे भाग करो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप इसको ऊपर नीचे लिख के ऐसे काट दो। काटना सभी को आता होगा, अगर काटने में डाउट है तो बता देना। मैम 10 कैसा वाला 10, प्लस या माइनस? मैम पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट सकते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर अगर हम रूल की बात करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये बताइए -75 है, इसको आपने भाग देना है 5 से, इसको भी आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, तो काट के बताइए कितना आंसर आएगा। मैम 15 ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव क्यों, कारण क्या है? मैम बिकॉज 5 तो प्लस का है मैम, 75 माइनस का है, तो ठीक फिर है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस। आगे बताओ, 80 अपॉन में -5। मैम 16 ठीक है, नेगेटिव 16 बिल्कुल करेक्ट है, माइनस का 16। बाकी बच्चे भी बताया करे भाई, कहीं पे डाउट हो तो पूछ लिया करो। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम, वेरी इजी क्वेश्चंस। बाकी बच्चे भी बताइए सभी। अगर सभी को समझ आ चुका है तो वाई टाइप करेंगे, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन जो है वो पोल में भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पोल में करेंगे। तो मुझे बताओ, अगर हम माइनस के 42 को डिवाइड कर दें -2 से, तो आंसर कितना आएगा? 21 प्लस 12 नहीं बेटा, हाँ 21, 12 नहीं होगा, ठीक है 21, और कैसा, तो प्लस का, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 28 को अगर डिवाइड कर दें -2 से, तो -14 -14, ठीक है, देखो कट गया, ये 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो माइनस का 14 आ गया। अगर -10 को डिवाइड कर दे -2 से, तो +5 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, प्लस का 5। और अगर हम 18 को डिवाइड कर दे -2 से, -9 बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ये 4 केसेस हमने यहाँ पे पढ़े। इनमें किसी को कोई डाउट या कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो, क्योंकि देखो अब हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, मैं बता दूंगी, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर लो, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को डाउट नो नहीं है? बाकी बच्चे भी बोलो भी, तब से एक ही स्टूडेंट बोल रही हैं, बाकी बच्चे भी बोलिए। साक्षी की आवाज मुझे तब से आ रही है, बहुत से बच्चे क्लास में हैं।
तो अब मैं क्या समझू इसका जवाब? मैं इसका जवाब समझूं कि समझ नहीं आया, ये समझूं क्या? चैट में लिख लो, माइक ऑन करके नहीं बोलना, चैट में लिख लो सभी बच्चे। समझ आ गया तो वाई लिखेंगे। ठीक है। चलो तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको कीजिएगा। माइनस का 81 है, माइनस का 81 है, इसको आपने भाग कर देना है माइनस के 9 से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको पूरी तरह भाग करना, भाग करो। अगर आपको ऊपर नीचे काटना आता है तो ऊपर नीचे आप इसको काट करके भी अपना आंसर बता सकते हो। कहाँ बताना है? तो पोल में बताना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर जो है वो दे दीजिए। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देंगे। किसी स्टूडेंट को अगर नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, कैसे जाना है, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश कीजिए। आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, तो चलो अभी उतना ये टफ क्वेश्चन है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना है कि 10 सेकंड में आप अपना आंसर दे सको। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो तो अभी के लिए पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट अगर किसी को देखना है तो आप पोल सेक्शन में ही जाकर के देख सकते हो। बताइए अपना अपना आंसर, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 9 एकम 9, 9 9 81 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस के 9 को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है, तो हमने बिना साइन के लिख दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। चलो बढ़ते हैं अभी आगे। एक और क्वेश्चन है, वो भी आपने पोल सेक्शन में ही करना है। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। माइनस के 65 को भाग दे दीजिए 13 से। माइनस का 65 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 13 से, 13 से। ठीक है, 13 का पहाड़ा बना लो फटाफट से, या 13 का पहाड़ा पढ़ लो, और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जाकर के देना है। पहले इसको भाग करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि साइन कौन सा लगाया जाए। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया वो अपना आंसर फिर पोल में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई कीजिए, सभी कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड, और अभी आप अपना आंसर भी बता सकते हो। बताइए अपना आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप कह रहे हैं?
एक बार लिखो, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है। सुमित जी के नाम से जो भी है, एक बार लिखोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने आंसर लिखा है। हाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आपने 13 को, सॉरी 65 को जब 13 से भाग दोगे तो 5 आएगा। मैं मानती हूँ 5 आएगा, क्योंकि 13 5 जो है वो 65 होता है। लेकिन 65 माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या होता है? 13 प्लस का था, और प्लस माइनस हो जाता है माइनस। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव आएगा, वो माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करते हैं अभी एक और सवाल। ठीक है, पोल में ही उसको भी करेंगे। तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी आराम से इसको जो है वो आपने भाग दे देना है और अपना आंसर पोल में देना है। 1080 को भाग दे दीजिए माइनस के 12 से। ठीक है, 1080 को भाग दे दीजिए माइनस के 12 से, और अपना आंसर कहां देना है? तो आंसर आप सभी ने पोल सेक्शन में जाकर के देना है। चलो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे अपना आंसर देने की। बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। भाग करना है और उसके बाद साइन का भी ध्यान रखना है। भाग करने के बाद साइन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे। चलो, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो कोशिश करना 10 सेकेंड में अपना आंसर दे पाने की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल एंड हो चुका है और अब अपना आंसर भी बता सकते हो। बताओ, बताइए अपना आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब आप इसको भाग करोगे 12 से, देखो इसको मतलब ऐसे आप काटोगे अगर या भाग करोगे तब भी, भाग ही कर लेते हैं इसको, तो आपका एक और कंसेप्ट भी क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है 1080 और यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको 12 से भाग। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 9 108 आ जाएगा। ठीक है, 108 यहाँ पे मैंने रख दिया। माइनस करो इसको तो यहाँ पे क्रॉस आ गया और यहाँ से 0 नीचे आ गया। अब मुझे बताओ, 12 के पहाड़े में 0 आता है क्या? 12 के पहाड़े में क्या 0 आता है? हाँ या ना, बस इतना बताओ, हाँ या ना। सोचो सोचो। नहीं आता, ठीक है, आप कह रहे नहीं आता। और बाकी बच्चे, क्या 12 के पहाड़े में 0 आता है? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, 12 के पहाड़े में 0 आता है। कब आएगा? जब उसको 0 से गुणा करोगे। अब 0 ने कहा भाई हम, मेरी क्या गलती? आपको जब भी पहाड़ा पढ़ने को बोला जाए आप बोल देते हो 12 एकम 12, 15 एकम 15, 100 एकम 100, है ना, 5 एकम 5। आप 0 से पहाड़ा शुरू ही नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? आपकी गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि अगर हम किसी भी संख्या का पहाड़ा 0 से शुरू करेंगे तो उसके पहाड़े में 0 आएगा ही आएगा। तो अब कोई भी आपसे पूछे कि इस मैथ में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के पहाड़े में क्या 0 आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा बताओ? हाँ होगा या ना होगा? यस होगा या नो होगा? कि गणित में जितने भी नंबर हैं क्या उन सभी के पहाड़ों में 0 आता है? यस, बिल्कुल आता है। ठीक है, यस मैम।
आता है। तो बस वही ट्रिक यहाँ पे, वही यहाँ पर हम लिखते हैं कि 12 0 0 माइनस कर दो तो आ गया क्रॉस। ठीक है, तो अभी आपने क्या सीखा था, आपको बस अभी इतना बताया था कि जब भी आपका जो, जब आप इसको भाग देते हो तो जो जीरो आपके जो बच जाते हैं उनको ऐसे का ऐसा ही भागफल में लिखना होता है। ठीक है, ऐसा आपको बताया होगा कि जब भी भाग करते हो और अंत में कोई जीरो बच जाता है तो उसको उठा करके कहाँ लिख देते हैं, भागफल में। लेकिन ऐसा करते क्यों है, तो उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि हर पहाड़े में, हर संख्या के पहाड़े में जीरो आता है। जैसे आपने कहा 12 9 108, वैसे ही हम कह सकते हैं 12 0 0। तो इसलिए हम यहाँ पे जीरो ऐसे का ऐसा ही लगाते हैं। ट्रिक क्या थी, ट्रिक भी आपने सीख ली और क्यों ऐसा होता था तो उसका कारण भी हमने जान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास 90 आया। और अगर बात करें साइन की तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 90। ठीक है, तो बस ये था थोड़ा सा जो हमने भाग के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा चीज भी आज सीखी, और एक आंसर हमें मिल गया एक सवाल का कि कभी भी आपको कोई भी पूछे कि बताओ 15 के पहाड़े में जीरो आता है, आप कहेंगे आता है। कोई बताओ 1000 के पहाड़े में जीरो आता है, आप कहेंगे आता है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी शायद एक और सवाल नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका पूर्णांकों का योग और घटाव। तो इसको आप सभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या चलो भी कर लेते हैं, अभी काफी टाइम है, 5-7 मिनट है तो हो जाएगा, थोड़ा एक एक सवाल तो हो ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक ट्रिक बताऊंगी, इसके लिए भी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके 50% डाउट तो अभी क्लियर हो जाएंगे जमा घटाने के। ठीक है, जब भी आपको पूर्णांकों के जमा या घटाने के क्वेश्चन आते हैं, अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना कि हमें जो है उस प्रश्न की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो संख्या से शुरू हो रहा है तो संख्या के बाद जो है वो क्या आए, चिन्ह आए। ठीक है, और चिन्ह के बाद क्या आए, संख्या आए। क्या है ये हमारे सवाल की शक्ल है। और संख्या के बाद क्या आए, फिर से चिन्ह आए। और चिन्ह के बाद क्या आए, बताओ जरा, चिन्ह के बाद क्या आए, फिर से कौन आए? मैम को क्या, मैम दोबारा रिपीट करना। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपको पूर्णांकों के जमा और घटाने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपका जो सवाल होगा उसकी जो शक्ल होगी वो ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कि अगर आपका सवाल संख्या से शुरू हो रहा है तो संख्या के बाद चिन्ह आना चाहिए। ठीक है, चिन्ह के बाद संख्या आनी चाहिए, संख्या के बाद फिर से चिन्ह आना चाहिए, तो चिन्ह के बाद फिर से कौन आना चाहिए, संख्या। संख्या। बिल्कुल सिंपल। और संख्या के बाद कौन आना चाहिए, चिन्ह। चिन्ह। ठीक है, ऐसे ये चलता रहना चाहिए, जो आपका पैटर्न हो या जो आपकी शक्ल हो किसकी, आपके सवाल की। अब मान लो मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख के बताऊंगी, आपने बताना है ये इस जैसा है या नहीं है। मैंने लिखा 18 - 9 जमा 10 - 12 जमा 3 - 6। बताओ क्या इसकी शक्ल इसकी तरह है, हाँ या ना? हाँ मैम। है, क्योंकि संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह संख्या चिन्ह ऐसे तो चल रहा है। अब अगर इसी को मैं चेंज करके लिख दूं 18 - 9 प्लस माइनस 10 माइनस 12, तो क्या अभी भी इसकी शक्ल इसकी तरह है? इसकी तो है, लेकिन क्या इसकी भी शक्ल इसकी तरह है? यस और नो? नो मैम। नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या आई, फिर चिन्ह आया, फिर दोबारा से संख्या आई, फिर दोबारा से चिन्ह आया। अब इस चिन्ह के बाद दोबारा से कौन आना चाहिए था? संख्या मैम। लेकिन क्या आ गया, क्या आ गया इसके बाद? चिन्ह आ गए मैम। साइन आ गया, चिन्ह आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो शक्ल है वो इसकी तरह नहीं है। तो हमारा जो सवाल है बच्चों, वो कभी भी ऐसी शक्ल का नहीं होना चाहिए, हमेशा उसकी शक्ल जो है वो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो, अब हम तो सवाल नहीं बनाते, सवाल तो बहुत सी तरह के होते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि आपको हर सवाल इसी शक्ल में मिले, है ना, जरूरी तो नहीं होता। बहुत बार हमें क्या होता है, सवाल इस शक्ल में भी मिल जाते हैं जहां पे क्या हो जाते हैं, दो चिन्ह एक साथ आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा था, छोटा सा क्वेश्चन लूंगी अभी मैं। जैसे मान लो एक सवाल है यहाँ पर 15 जमा -8 और -3। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसकी जो शक्ल थी वो संख्या चिन्ह वाले पैटर्न की तरह नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसी शक्ल में अपना सवाल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो पहले तो 15 को ऐसे का ऐसा लिख लो। ठीक है, और जहां पर भी आपको दो चिन्ह एक साथ दिखेंगे, उन चिन्हों को आपने बदल करके एक ही चिन्ह लिखना है। तो बताओ, अब ये यहाँ पे प्लस है और माइनस है, मैं नीचे क्या लिखूं? प्लस और माइनस का क्या बन जाएगा?
माइनस बन जाएगा मैम। माइनस, वेरी गुड, क्योंकि प्लस माइनस अभी तो पीछे पढ़ के आए हम, गुणा में पढ़ के आए, भाग में पढ़ के आए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस आ गया, 8 का 8 और -3 का -3। तो ये अब हमारा जो है वो क्वेश्चन हमें मिल गया। इसी शक्ल में हमें क्वेश्चन चाहिए होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं चाहिए होते। लेकिन अगर इस चेहरे के सवाल दिख गए तो क्या करेंगे, हम उसको बदल देंगे, ठीक है। अब जब आपने अपना क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है, उसको आपने जो है वो ये वाला चेहरा दे दिया, तो इसको भूल जाओ, अब इसको देखना ही नहीं है, इस सवाल को अब आप देखोगे ही नहीं। अब यही आपका सवाल है, इसी के चिन्ह देखने हैं, इसी को हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बताइए कैसे हल करेंगे। 15 और 8 को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए? जोड़ दिया जाए। क्यों क्यों जोड़ेंगे 15 और 8 को, मतलब कारण भी बताओ ना, रीजन। मैम माइनस करना है मैम। क्यों माइनस भी क्यों करना है, कारण बताओ, रीजन चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव मैम नेगेटिव होता है, तो फिर मैम 15 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है, तो फिर मैम नेगेटिव होएगा। हाँ, क्योंकि देखो सिंपल, जो आपने गुणा में पढ़ा वही तो यहाँ करना है। प्लस और माइनस का मतलब होता है माइनस, प्लस माइनस अगर माइनस होता है तो इन संख्याओं को घटाया जाएगा। तो 15 में से 8 गए तो 7 बच गए। अब इस 7 का भी तो कोई ना कोई चिन्ह होगा, बताओ 7 का चिन्ह क्या होगा? क्लास कब होती है? क्लास आपकी होती है, हाँ ठीक है, क्लास आपकी होती है मंगलवार, वीरवार और शनिवार को, और वो लेते हैं करण सर, ठीक है, करण सर आपकी क्लास लेंगे। आज मैं ले रही हूँ क्योंकि करण सर बिजी हैं, मतलब बिजी नहीं, मतलब वो छुट्टी पे हैं, तो आज उनकी बजाय क्लास मैं ले रही हूँ। अगली क्लास जो होगी वो करण सर ही लेंगे, और क्लास की टाइमिंग है 5:30 से 6:30। कब कब? तो मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बताइए। मैम व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम है कीर्ति शर्मा, ठीक है। मैम कभी हमारी क्लास लगाना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे थैंक यू, पर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा बताओ, 7 यहाँ पर आ गया ना, 7 मैंने लिख दिया है। अब माइनस का 3 भी ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, पर पहले बताओ 7 का चिन्ह क्या होगा, फटाफट से बताओ, टाइम हो रहा है। प्लस प्लस का मैम। का, बिल्कुल करेक्ट। देखो क्यों हुआ प्लस का, अब यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखते हैं कि प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा लेते हैं। नहीं, ये आपके जमा में नहीं चलता। जमा का नियम कहता है कि आपका जो उत्तर आएगा और उस उत्तर का जो साइन होगा, उस उत्तर का जो चिन्ह होगा, वो किसके बराबर आता है। तो जो भी आपने संख्याएं हल की उनमें से जो भी बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। इसका फटाफट से ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी लाइन है, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, बड़ी संख्या के बराबर। तो 15 और 8 में 15 बड़ा था, 15 के पास प्लस का साइन था, तो इसलिए 7 के पास भी प्लस का साइन आया, ठीक है। अब इसको खत्म करो फटाफट से। अब 7 और 3 को हल करना है, बताओ 7 और 3 को क्या करूं, जमा करूं या घटा दूं? मैम प्लस करो। प्लस करना है, क्यों, कारण भी बताओ। अब जो भी आंसर दोगे कारण भी बताना नो पड़ेगा। मैम माइनस करेंगे। क्यों, कारण कारण मैम क्योंकि 7 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो फिर मैम प्लस माइनस माइनस माइनस, घटा देंगे, घटा दिया इसको, 7 में से 3 गए तो 4 आ गए। अब 4 का साइन बताओ, 4 के पास मैं कौन सा चिन्ह लगाऊं? मैम पॉजिटिव का। क्यों, कारण क्या है? मैम क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है। क्योंकि 7 और 3 में 7 बड़ा है, 7 के पास जमा का निशान है, तो 4 के पास भी जमा का निशान ही आएगा। तो ये होते हैं कुछ तरीके इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे जरूरी तो ये होता है कि इसकी शक्ल देख लेना बच्चों, कभी भी ऐसी मत रखना, हमेशा इसकी शक्ल को ऐसा बनाना है, फिर क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो बेटा क्लास में बने रहिए, मुझसे आप अपने डाउट पूछिए। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, मतलब करण सर से मिलना अगली क्लास में, ठीक है।